जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी भावी शिक्षकों का आपके YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग संस्कृत की 5वीं कक्षा यानी कि यह 5वीं क्लास है संस्कृत की, और जिसमें हम माहेश्वर सूत्र की आज चर्चा करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हमने वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या है, स्वर के भेद क्या है, व्यंजन क्या है, व्यंजन के भेद क्या है, अयोगवाह क्या होता है, अयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं, इन सब वीडियो पर बात कर ली थी। तो आप हमारी संस्कृत में प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम माहेश्वर सूत्र की चर्चा करेंगे, और आपको बता दें कि यह वीडियो चाहे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट हो या सुपर टेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिन भी परीक्षाओं में संस्कृत से प्रश्न बनते हैं। तो संस्कृत का यह वीडियो शुरुआत करते हैं, माहेश्वर सूत्र के ऊपर रहेगा। और माहेश्वर सूत्र जैसा कि नाम है, इनके माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र और चतुर्दश सूत्र। पहले तो ये समझिए कि माहेश्वर सूत्र की जो संख्या है वो माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 है। कितनी संख्या है मित्रों? 14 इनकी संख्या है। तो इनकी संख्या हो गई 14। और इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है, तो पूरी कहानी सुनिए। महर्षि पाणिनि का आपने नाम सुना होगा। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत में व्याकरण में एक अध्याय लिखा, एक ग्रंथ लिखा था जिसे अष्टाध्यायी कहा जाता था। और अष्टाध्यायी ग्रंथ इन्होंने कैसे लिखा? इन्होंने घोर तप किया था, भगवान शिव को प्रसन्न किया था, और भगवान शिव ने इनसे प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाई थी। और उस डमरू की ध्वनि से, जो डमरू बजाई थी उसकी ध्वनि से 14 माहेश्वर सूत्र पाणिनि के द्वारा सुने गए थे, और उन्होंने सूत्र के रूप में परो दिया था। तो उन्हीं को 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। चूंकि यह भगवान शिव की डमरू से निकले हैं, इसलिए इन्हें शुभ सूत्र कहा जाता है। चूंकि इनकी संख्या 14 है, इसलिए इनको चतुर्दश सूत्र कहा जाता है। और चूंकि इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। मित्रों, अब हम इन 14 सूत्रों को देखने वाले हैं। तो देखिए, शुरू के जो 4 सूत्र हैं, पहला सूत्र है आ ई उ ओणे, अयोण इसको पढ़ा जाता है। दूसरा सूत्र रिलिक पढ़ा जाएगा, तीसरा एओंग पढ़ा जाएगा, और चौथा एओच पढ़ा जाएगा। तो अयोंग, रिलिक, एओंग और एओच, ये जो 4 सूत्र हैं, इनमें स्वरों को रखा गया है। देखिएगा, प्रथम पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों के 4 जो प्रथम सूत्र हैं उनमें किनको रखा गया है, तो स्वरों को प्रथम 4 सूत्रों में रखा गया है। यानी इस माहेश्वर सूत्र में प्रथम 4 सूत्र, जो सबसे पहले 4 सूत्र हैं, उनमें स्वरों को रखा गया है। तो देख लीजिएगा कि आ बड़ा आ, ई और उ 3, और री री ये 2 5, और ए और ओ 7, और आय और आओ 9। तो कुल 9 स्वर संस्कृत में होते हैं, और 9 स्वर यहाँ पर हैं। ये जो णा है, ये जो का है, हलंत लगा हुआ है जिसमें, ये जो णा है और ये जो चा है, इनमें हलंत लगा हुआ है। तो ये सारे इत संज्ञक वर्ण हैं, और इनको इत संज्ञक वर्ण कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र यानी माहेश्वर सूत्र में इनको इत संज्ञक वर्ण कहा गया है। इनको हम वर्णों में काउंट नहीं करते हैं, हम केवल इत संज्ञक वर्णों का लोप होता है तस्लोपा सूत्र से। एक सूत्र है तस्लोपा, इस सूत्र से इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है, तो इसको हम वर्णों में काउंट नहीं करते हैं। तो प्रथम 4 सूत्रों में स्वरों को रखा गया है, आ ई उ, री री, ए ओ, आय और आओ। तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए। 5वां सूत्र, माहेश्वर सूत्र का 5वां सूत्र है वरट है, और है वरट में, और 6वां सूत्र लण है। तो 5वें और 6वें सूत्र में जो आपके है वरट में और लण में आपका या वार आला है, और या वार आला अंतस्थ व्यंजन है, जो कि यण प्रत्याहार में रखा गया है। तो देखिएगा, है वरट में या वार आला आपका मिल जाता है, जो कि अंतस्थ क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ पर आपको या वार आला 5वें और 6वें सूत्र में अंतस्थ व्यंजन को रखा गया है, या रालावा को। इसके बाद 7वां जो सूत्र है यमंगलनम, यमंगलनम में पंचम वर्णों को रखा गया है। ये कौन से वर्ण है? पंचम वर्ण है। तो पंचम वर्ण को रखा गया। यहाँ पर टा इत संज्ञक वर्ण है, णा इत संज्ञक वर्ण है। अंतिम जो हलंत वाला होता है उसको इत संज्ञक वर्ण या अनुबंध कहा जाता है, जिसकी इत संज्ञा होती है और तस्लोपा सूप से लोप होता है। इसके बाद जो 5वां और 6वां में अंतस्थ व्यंजन, और इसके बाद क्या है? पंचम वर्ण।
यानी कि पंचम वर्ण रहा तो सबसे पहले स्वर आए, फिर अंतस्थ व्यंजन आए और फिर पंचम वर्ण आए। इसके बाद झवाएं, 8वां सूत्र में झवाएं हैं और फिर 9वें सूत्र में घड़दस है। तो यहाँ पर जो झवाएं और घड़दस हैं ये वर्गों के प्रत्येक जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनमें वर्गों के कौन से वर्ण हैं? चौथे वर्ण हैं। तो जो चतुर्थ वर्ण वर्गों प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है वो 8वें और 9वें सूत्र में चतुर्थ वर्णों को रखा गया है। तो जो माहेश्वर सूत्रों में रखने का क्रम है वर्णों को, तो सबसे पहले क्या रखे गए हैं? स्वर रखे गए हैं। इसके बाद स्वर के बाद अंतस्थ व्यंजन रखे गए हैं। इसके बाद पंचम वर्ण रखे गए हैं। इसके बाद चतुर्थ वर्ण, इसके बाद तृतीय वर्ण, इसके बाद द्वितीय वर्ण, इसके बाद प्रथम वर्ण और सबसे अंत में किसको रखा गया है? सल प्रत्याहार के अंतर्गत जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उनको रखा गया है। तो चलिए 9 सूत्र हम देख चुके हैं। तो आयुंग रिले की योंग योच हाय वरट लणे अमंगल नम झवय गणदस जब गणदस खप चटत चटताओ कपय ससरे हल। तो हमारे जो बाकी का 10वां सूत्र 11वां 12वां 13वां 14 है तो चलिए उनको देखते हैं। माहेश्वर सूत्र का 10वां 11वां और 12वां सूत्र, जब गणदस 10वां सूत्र, 11वां सूत्र खप छठत चटतौ 11वां सूत्र, कपय 12वां सूत्र। और यहाँ पर जो सा है इत संज्ञक वर्ण, बा है इत संज्ञक वर्ण और या है इत संज्ञक वर्ण। जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो प्रत्याहारों का हम इत संज्ञक वर्णों को छोड़ते हैं, तत्सलोप सूत्र से इसका लूप होता है, वर्णों में इसको नहीं गिना जाएगा। जब हम प्रत्याहार आपको बताएंगे तो वह वीडियो भी आपको कुछ समय बाद प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए जब गणदस वर्णों के कौन से वर्ण हैं? तीसरे वर्ण हैं, वर्गों के तीसरे वर्ण हैं। तो 10वें सूत्र में वर्गों के तीसरे वर्ण रखे गए हैं। 11वें सूत्र में आइए, तो 11वें सूत्र में आप देखेंगे कि खप छठत जो आपके वर्ण हैं तो ये वर्गों के दूसरे वर्ण हैं। इसके बाद चट तौ और कपय ये वर्गों के प्रथम वर्ण हैं। तो माहेश्वर सूत्र में मैंने आपको क्रम बताया, सबसे पहले स्वर आएगा, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद पंचम वर्ण, इसके बाद चतुर्थ वर्ण, इसके बाद तृतीय वर्ण, इसके बाद द्वितीय वर्ण, इसके बाद प्रथम वर्ण। तो ये जो है आपके तीसरे वर्ण हैं, ये जो है आपके दूसरे वर्ण हैं और चट तौ और कपय ये आपके प्रथम वर्ण हैं। तो इस क्रम में माहेश्वर सूत्रों को रखा गया है। याद रखिएगा मित्रों 13वां और 14वां सूत्र तो हम पुनः आपको रिवाइज करवाते हैं, मेरे साथ बोलिए। आयुंग योच हाय वरटिलम झवय गणदस जब गणदस खप चटत चटतौ कपय साशारे हल। तो 2 सूत्र साशर और हल ये 2 सूत्र रह गए हैं। तो 13वां और 14वां सूत्र हम देखते हैं, चलिएगा। अंतिम 2 माहेश्वर सूत्र 13वां और 14वां देखिएगा। आप जानते हैं कि सा और सा यानी तालब्य सा, मूर्धन सा और दंती सा, ये जो है तालब्य सा है, ये मूर्धन सा है, ये दंती सा है और हल का उच्चारण स्थान यानी हा का उच्चारण स्थान कंठ है। तो सा और हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं और इन्हें सल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। अभी घबराइएगा मत, प्रत्याहार समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इन दोनों सूत्रों में ऊष्म व्यंजनों को रखा गया है, इतना आप याद रखिएगा। वो अंतिम सूत्र थे, 14 सूत्र हमने आपको बता दिए हैं। तो इनमें जो रा है इत संज्ञक वर्ण है, इनमें जो ला है इत संज्ञक वर्ण है। तो यहाँ पर माहेश्वर सूत्र से यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा या अन्य एग्जाम हो, माहेश्वर सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 14 है। इसीलिए तो इसको चतुर्दश सूत्र कहा गया है, इसको शिव सूत्र कहा गया है। प्रत्याहार सूत्र बनाते हैं इससे, इन सूत्रों से प्रत्याहार सूत्र बनाते हैं, इसलिए इनको प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र कहा गया है। और हमने 14 आपको बता दिए हैं। अब इसमें सबसे पहले स्वर, इसके बाद आपके जो बाकी के 4 ऊपर के 4 स्वर हैं, बाकी के जो सूत्र बचते हैं उनमें व्यंजन है। यानी 5वें से लेकर 14 तक जो सूत्र हैं उनमें व्यंजन रखे गए हैं और प्रथम 4 में स्वर रखे गए हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 5वां और 6वां जो है उसमें अंतस्थ व्यंजन, 7वें सूत्र में पंचम वर्ण, 6वें सूत्र, 8वें सूत्र और 9वें सूत्र में चतुर्थ वर्ण, 10वें सूत्र में तृतीय वर्ण, 11वें सूत्र और 12वें सूत्र में द्वितीय और प्रथम वर्ण और 13वें और 14 सूत्र में क्या रखे गए हैं? ऊष्म व्यंजन रखे गए हैं। तो क्रम याद रखिएगा, स्वर, स्वर के बाद अंतस्थ व्यंजन, पंचम व्यंजन, चतुर्थ वर्ण,
तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और इसके बाद ऊष्म व्यंजन। और महत्वपूर्ण प्रश्न सुनिए, अंतिम सार समझिए। अंतिम सार एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो हा वर्ण है, हा वर्ण किन वर्ण कौन से सूत्र में, देखिए 14वां सूत्र देखिए इसमें हा वर्ण है, और 5वां सूत्र देखिए इसमें जो हा वर्ण है, तो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी माहेश्वर सूत्रों में 2 बार गणना की गई है। तो हा वर्ण की माहेश्वर सूत्र में गणना 2 बार की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि पाणिनि को एक अट प्रत्याहार बनाना था, आ और टा अट प्रत्याहार, जिसमें बीच में हा की जरूरत थी, और पाणिनि को अल अट प्रत्याहार और सल प्रत्याहार, अट प्रत्याहार बनाना था, और एक प्रत्याहार था जिसका नाम है सल प्रत्याहार, तो उसमें भी हा की जरूरत थी, इसलिए हा को 2 बार रखा गया है। ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसकी 2 बार गणना की गई है? तो देखिए आयुण में जो ण है और लड़ में ण है, ये 2 बार आया गया है। तो ण जो इत संज्ञक वर्ण है ये 2 बार गणना की गई है इसकी, तो ये भी याद रखिएगा। इत संज्ञक वर्णों की संख्या आप 14 ही कहेंगे, और ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसकी 2 बार गणना की गई है? तो ण है। हलंतम सूत्र से इनकी क्या होती है? इनमें इत संज्ञक वर्णों में हलंत लगता है और तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और पास में घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।